क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम है और ये पूरा देश भारत के एक गांव से भी छोटा है। आज हम आपको जिस देश के या यूं कहें राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। ये सिर्फ 100 एकड़ में ही फैला है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 1000 से भी कम है। वो देश जहाँ न तो कोई आर्मी है और न कोई हथियार है। इस देश की सारी जिम्मेदारी यहाँ के पोप के हाथ में होती है और पूरे देश की सुरक्षा पिछले 500 सालों से एक स्विस फोर्स के द्वारा ही की जा रही है। इस देश को शहर की भी मान्यता प्राप्त है। इतना ही नहीं, 1983 के बाद से इस देश में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इस पूरे शहर में सिर्फ एक अस्पताल और एक ही रेस्टोरेंट है। ये वो देश है जो दुनिया का सबसे छोटा शहर होने के बाद भी सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में घूमने के लिए हर साल 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, ऑफिशियली वेटिकन सिटी यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जो इटली के रोम शहर के बीचों बीच स्थित है। 1000 से भी कम की जनसंख्या के साथ वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो भले ही छोटा हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में इस शहर का कोई जवाब नहीं है। ये देश इतना छोटा है कि हो सकता है भारत के किसी गांव में किसी इंसान के पास इस शहर जितनी जमीन हो। जी हाँ, सही सुना आपने। ये देश इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है। जितना ये छोटा है उतनी ही कम इसकी पॉपुलेशन भी है। वेटिकन सिटी की कुल जनसंख्या सिर्फ 825 है, लगभग एक गांव जितनी। यहाँ के राष्ट्र प्रमुख पोप हैं। इस देश की 100% जनसंख्या कैथोलिक है। और दोस्तों, वेटिकन सिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन, लेकिन यहाँ लैटिन भाषा भी काफी ज्यादा बोली जाती है। वैसे ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन इस देश के पास सब कुछ है जो एक देश के पास होना चाहिए। यहाँ मिंट, पोस्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे सभी नेटवर्क्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वेटिकन में नागरिकों को पासपोर्ट और लाइसेंस की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। कुल मिलाकर ये एक पूर्ण रूप से डेवलप्ड शहर कहा जा सकता है। वेटिकन सिटी रोम कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। ईसाई धर्म के लोगों के लिए वेटिकन सिटी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल होने के साथ वेटिकन सिटी को एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। वहीं अगर इस छोटे से देश के इतिहास के बारे में बात करें तो इटली और होली सी के बीच हुई लेटरन संधि के बाद 1929 में वेटिकन सिटी पहली बार अस्तित्व में आया था। इस देश का नाम वेटिकन हिल्स के नाम पर रखा गया है। वेटिकन सिटी की स्थापना के पीछे एक खास वजह मानी जाती है। दरअसल पोप को जीसस क्राइस्ट का प्रतिनिधि माना जाता है और पोप का निवास किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए और इसीलिए वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पोप का राज्य प्रमुख होने के नाते उसके पास विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं। इस शहर से जुड़े हर काम का डिसीजन पोप ही लेते हैं। इतना ही नहीं, वेटिकन के राष्ट्रपति की नियुक्ति पोप द्वारा ही 5 साल के लिए की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति कैथोलिक चर्च का कार्डिनल होता है। दोस्तों, सिंगापुर की तरह ही वेटिकन को एक शहर और राज्य दोनों माना जाता है। 7 जून 1929 को वेटिकन सिटी का नेशनल फ्लैग पहली बार लहराया गया था। इस राज्य के नेशनल फ्लैग के ऊपर भी पोप नजर आते हैं, जो इसकी पहचान है। वेटिकन सिटी उन चुनिंदा स्वतंत्र राष्ट्रों में शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का सदस्य नहीं है। इस देश की सुरक्षा कोई आर्मी नहीं करते, बल्कि वेटिकन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्विस गार्ड 19 को दी गई है। स्विस गार्ड का गठन पोप जूलियस सेकंड द्वारा 22 जनवरी 1506 को किया गया था। ये पोप के साथ ही अपोस्टोलिक पैलेस के भी ऑफिशियल गार्ड्स हैं। आज करीब 135 स्विस गार्ड्स पिछले 500 सालों से इस देश की रक्षा कर रहे हैं। वेटिकन सिटी में महिलाओं की आबादी 30 के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का सिर्फ 5% है। इन महिलाओं में से अधिकांश महिलाएं वे हैं जो स्विस गार्ड से शादी करके यहाँ आई हैं। वेटिकन सिटी का पूरा खर्चा यहाँ की मेल सेल्स और टूरिज्म से चलता है। और तो और यहाँ के लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता, बल्कि इटली के लोग अपने टैक्स का 8% वेटिकन सिटी को दान कर सकते हैं। 1000 से भी कम लोगों के लिए इतना तो काफी होता है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि वेटिकन सिटी का संबंध भगवान शिव से रहा है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि वेटिकन शब्द की उत्पत्ति वाटिका नाम के शब्द से हुई है और वेटिकन सिटी का आकार भी शिवलिंग के आकार से काफी मिलता जुलता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हिस्टोरियन पीएन ओक ने भी ये बात मानी है। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पुरातात्विक खुदाई के दौरान वेटिकन सिटी में एक शिवलिंग प्राप्त भी हुआ था, जिसे ग्रेगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम में रखा गया है। वेटिकन सिटी वाकई में बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल यकीनन बहुत बड़ा है। आपको बता दें, इस देश के लोगों में किसी और की मदद करना सबसे बड़ा काम माना जाता है। यहाँ पर किसी के पास भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और यहाँ के लोग दान भी बहुत करते हैं। वेटिकन सिटी में कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ लोगों को इलाज के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है।
एक भी अस्पताल न होने की वजह से यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं होता। इस हालात में वेटिकन सिटी में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि देश में की जाने वाली नौकरी या कार्यालय के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन इस राज्य में रहना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि नागरिकता लेने के बाद भी इस शहर के कुछ नियम कानून अलग ही तरह के हैं। जैसे कि वेटिकन सिटी में अपनी नौकरी के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले जल्दी ही अपनी नौकरी गवा भी देते हैं। ऐसा होने पर वो अपनी मूल नागरिकता में वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद कोई नागरिकता न होने पर उन्हें इटालियन नागरिकता मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां 1983 के बाद से किसी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। इस शहर में 2011 तक 594 लोग ही रहते थे, जिसमें 109 स्विस गार्ड के ही सदस्य शामिल थे। लेकिन पोप बेनेडिक्ट 16 के यहाँ रहने के बाद लोगों की संख्या बढ़ती गई और आज वेटिकन में 825 लोग रहते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी अपने लोगों के लिए पासपोर्ट भी जारी करता है। ये पासपोर्ट होली सी और वेटिकन सिटी स्टेट दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं। वेटिकन सिटी स्टेट जनरल पासपोर्ट जारी करता है, वहीं होली सी पर्सनल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और सर्विस पासपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा वेटिकन का अपना मेल सिस्टम भी है, जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, क्योंकि वेटिकन मेल इटालियन पोस्टल सर्विस की तुलना में काफी तेज होता है। हालांकि वेटिकन सिटी बहुत छोटा है, लेकिन अपराध यहाँ बहुत होते हैं। यहाँ अपराध होना एक बहुत ही आम बात है। दरअसल वेटिकन को एक क्राइम सिटी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट वेटिकन सिटी में ही है। आबादी सिर्फ 825 लोगों की है, उसके बावजूद यहाँ इतना क्राइम होना कोई मजाक नहीं है। वेटिकन में बड़े क्राइम्स तो नहीं होते, लेकिन पॉकेट मारी, उठाईगिरी और चेन स्नैचिंग जैसे छोटे मोटे अपराध ही मुख्य तौर पे होते हैं। इसका एक कारण ये माना जाता है कि इस सिटी में कोई जेल नहीं है और साथ ही वेटिकन में सिर्फ एक जज ही है। जिन लोगों को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, उन्हें पड़ोसी देश इटली भेज दिया जाता है। वैसे में किसी भी शहर में छोटे मोटे अपराध होना तो आम बात ही हो जाते हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश में रेल नेटवर्क भी है। हालांकि पूरे वेटिकन शहर में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का उपयोग सिर्फ माल ढुलाई के लिए किया जाता है और इसका मुख्य रेलवे ट्रैक स्टैंडर्ड गेज है, जो सिर्फ 300 मीटर ही लंबा है। ये दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है और साथ ही ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल रेलवे स्टेशन सिस्टम भी है। हालांकि वेटिकन में कोई एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन इस देश में हेलीपोर्ट जरूर मौजूद है। वेटिकन सिटी में लोग शराब के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ हर रोज इतनी शराब पी जाती है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। इस शहर के लोगों को सुबह उठते ही चाय या कॉफी की जगह शराब चाहिए होती है। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल शराब की खपत लगभग 54 लीटर प्रति व्यक्ति है, जो इस छोटे से स्टेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, दुनिया में वेटिकन सिटी इकलौता ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल है। सेंट पीटर्स बसिलिका, सिस्टीन चैपल और वेटिकन म्यूजियम तीर्थ यात्रा और टूरिज्म के हिसाब से काफी खास हैं, क्योंकि इस देश की पूरी इकोनॉमी इन्हीं चीजों पे टिके हुए है। यहाँ के कुछ मंदिर और म्यूजियम्स काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन वेटिकन सिटी में धार्मिक आधार पर छुट्टियां नहीं होते। यहाँ की मेन हॉलीडेज हैं क्रिसमस और ईस्टर। इसके अलावा यहाँ किसी भी त्योहार पे कोई छुट्टी नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वेटिकन सिटी में खाने के लिए सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। यहाँ के लोगों को जो भी खाना होता है वो उन्हें सिर्फ यही मिलता है। यहाँ मेनली इटालियन खाना मिलता है और खासतौर पे रोमन स्टाइल खाना यहाँ काफी पॉपुलर है। न्यू ईयर्स ईव पर इटालियन परंपरा के अनुसार यहाँ खाने में 7 मछलियाँ खाई जाती हैं, जिनमें ईल, कॉन्च और स्क्विड प्रमुख हैं। इसके अलावा ईस्टर का पारंपरिक भोजन लैम्ब है। खाने में इन सभी चीजों के अलावा वेटिकन के लोगों को पास्ता खाना काफी पसंद है। पास्ता के बिना वेटिकन के लोगों का खाना अधूरा रहता है। खाने के अलावा दोस्तों, यहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का है। वेटिकन सिटी के पोप हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं, जो उन्हें दूसरों से काफी अलग बनाते हैं, जबकि कार्डिनल लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। वेटिकन का सेंट पीटर्स बसिलिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिश्चियन चर्च है, जबकि कैथोलिक चर्चेज में सेंट पीटर्स बसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ लोग एक अलग तरह के ड्रेस कोड के साथ रहते हैं। ये ड्रेस कोड कैथोलिक चर्च में पहने जाने वाले ड्रेस कोड की तरह ही होता है। इस ड्रेस कोड के तहत हैट, घुटने के ऊपर की शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस शर्ट पहनना मना है। इसके अलावा वेटिकन सिटी का वेटिकन म्यूजियम काफी प्रसिद्ध है। ये म्यूजियम कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेटिकन म्यूजियम की एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट का समय लिया जाए तो पूरे म्यूजियम को देखने में 4 साल का समय लगेगा। वेटिकन में सिर्फ एक ही ATM है जिससे लोग पैसा निकाल सकते हैं और इसे लैटिन भाषा में एक्सेस किया जाता है। ये वेटिकन बैंक द्वारा संचालित है। एक ही ATM होने की वजह से ये काफी हाईटेक भी है। वेटिकन सिटी का रेडियो स्टेशन वेटिकन गार्डन टावर के अंदर है। इस रेडियो नेटवर्क को लेकर खास बात यह है कि यहाँ से 20 अलग अलग भाषाओं में कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी और फिलीपींस 2 इकलौते ऐसे देश हैं जिनके पास तलाक के लिए कोई कानून नहीं है। तलाक होने पर यहाँ आपको खुद ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। वेटिकन में बने राजशाही महल में 1000 से अधिक कमरों के साथ कई भवन हैं। इस महल के अंदर अपार्टमेंट्स, म्यूजियम्स, बैठक का कमरा और सरकारी कार्यालय हैं।
वेटिकन सिटी की करेंसी है यूरो और वेटिकन सिटी की करेंसी इटली में भी चलती है। वेटिकन सिटी में फुटबॉल को काफी पसंद किया जाता है। यहाँ फुटबॉल के लगभग सभी दीवाने हैं। वेटिकन सिटी की अपनी एक वेटिकन सिटी नेशनल फुटबॉल टीम भी है और इस फुटबॉल टीम में इस छोटे से देश के सभी कर्मचारी होते हैं और इनके अपने अपने जर्सी के रंग भी हैं। पुलिस ऑफिसर्स, पोस्टल वर्कर्स और स्विस गार्ड्स के सदस्य सभी पीले, नीले और सफेद रंग की जर्सी पहनने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको वेटिकन सिटी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो वेटिकन सिटी, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।